and welcome to another edition of Open Floor with Nishank. And today I have with us Mr. Manik Paul. Manik भाई, आप India's Got Talent सीजन 6 जीत चुके हो, बट मैंने रिसेंटली मैं स्ट्रेट अवे सवाल करने वाला हूँ. हम आपके बैकग्राउंड और सारी चीजों के बारे में भी बात करेंगे. पहला सवाल बहुत सिंपल है. मैंने आपका स्टेटमेंट पढ़ा कि आप और रियलिटी शोज अभी नहीं करना चाहते. तो रियलिटी शो क्योंकि आप जीत चुके हो और मुझे पर्सनली भी पता है कि आप बहुत सारे रियलिटी शोज कर चुके हो, आप एक बात मतलब ऑडियंस को क्लियर करो कि रियलिटी शोज में कितनी रियलिटी और कितना शो. बेसिकली जो बिगिनर्स है जिसको रियलिटी शो जाना है, यू कैन गो, बट द फैक्ट इज द रियलिटी शो एक मतलब आपका फ्यूचर नहीं है. आपका अगर कुछ बड़े मकसद है उसके लिए रियलिटी शो नहीं है. रियलिटी शो है आपको फेम देगा. रियलिटी शो आपको ऑब्वियसली आपको फेम देगा एक. उसके बाद आई थिंक आपको फिर से शुरू से स्ट्रगल करके वो फेम को पकड़ के रखना, वो फेम के साथ बैलेंस करके चलना, वो चैलेंज है. बिकॉज 1000 रियलिटी शो आता है, 1000 रियलिटी शो में विनर होता है, हजारों विनर को लोग पहचानते नहीं है. पहला मंथ, सेकेंड मंथ, 6 महीना, 1 साल पहचानेंगे लोग. 1 साल के बाद लोग याद नहीं रखते. ठीक है. सो ऑब्वियसली रियलिटी शो में बहुत कुछ दिखाया जाता है. आपका स्टोरी बनता है, आपका जो है कुछ सच, कुछ इम्प्रोवाइजेशन कुछ होता है थोड़ा बहुत. तो आपका जो भी उन लोग कंटेंट राइटर आपके लिए बनाते हैं वो सब के वजह से और आपका टैलेंट के वजह से लोग 1 साल याद रखते हैं. उसके बाद आपको 100% आपको फेम मिल जाएगा, 100% आपको काम मिलता रहेगा. दिस इज नॉट द राइट आंसर. बिकॉज रियलिटी शो सिर्फ होता है कि एक शो, जो शो से लोग पैसा कमाते हैं. दिस इज अ बिजनेस एंड वो बिजनेस पे आपको फेम मिल रहा है, इतना ही, थोड़ा बहुत फेम मिल रहा है शुरू में, एक पुश मिल रहा है, बस दैट्स इट. राइट. मानिक भाई, आई एग्री विथ यू और ये चीज समझता भी हूँ मैं. ये प्रॉपर बिजनेस मॉडल की तरह चल रहा है और जो रियलिटी शोज आपने आई थिंक मना किया और करने के लिए भी, वो भी इसके पीछे भी एक रीजन यही था. एक बार आपके बैकग्राउंड के पास जाते हैं, मतलब बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं. एंड मतलब स्ट्रगल तो सबको ही करना पड़ता है, मतलब स्पेशली क्योंकि आप बॉम्बे गए अभी तक, जितना मुझे पता है वगैरह. आप कैलकाटा से हो. मैंने पढ़ा कि स्पेशली मतलब विद रिस्पेक्ट टू योर डैड, मतलब आपके पेरेंट्स में से आपके डैड बहुत जल्दी गुजर गए थे इन अ टेररिस्ट अटैक. एंड मुझे पता नहीं कितना सही है कितना नहीं. एंड यू वर देयर टू सपोर्ट योर मॉम थ्रू आउट. लाइक, इज दिस ट्रू? Yeah, 100% true. 100% true. Absolutely. Okay. तो this is pretty inspirational in itself. And मुझे पर्सनली पता है कि आप डिफेंस और ये सब सारी चीजें मतलब आप करना चाह रहे थे. आप मार्शल आर्ट्स में ट्रेन कर रहे हो. मैंने एक जगह ये भी पढ़ा कि आप मतलब आर्मी में जाना चाह रहे थे. एंड देन सडनली ये शिफ्ट कैसे आ गया? डांस, स्पेशली एरियल डांस, एक ऐसा फॉर्म मतलब जो उतना कॉमन नहीं था जितना आपके आने के बाद हो गया है, स्पेशली हमारे यहाँ. बेसिकली मेरा ट्रेनिंग, मैंने ट्रेनिंग करा है बिकॉज ऑफ मुझे जाना था डिफेंस में. मतलब वो मेरा एक छोटा था, एक खुन्नस रहता है या टेररिस्ट ने मारा तो उसके बदले मेरे को डिफेंस पे जाना है, बंदूक पकड़ना है, देश के लिए करना है, ऐसा वाला फील था. बहुत लोगों को होता है. तो उसके बाद मेरा ट्रेनिंग चलते चलते एक मैं ऑडिशन आया था कोलकाता का, टक्कर, मतलब वो बंगाल गॉट टैलेंट का एक फॉर्मेट का शो था. बूम बदाक प्रसन्नजीत का है. तो वो शो पे मैंने भी ऑडिशन दिया, मेरा हुआ है. और मैंने टक्कर जीत भी गया है. इतना सारे मतलब कंपटीशन में इतना सारा पार्टिसिपेट होता है, तो मैंने वो शो जीता है. तो उसके बाद मैं 2 साल मानिक भाई एक सेकंड मैं कट कर रहा हूँ, ट्रेनिंग लिया. मानिक भाई एक सेकंड आपको कट कर रहा हूँ. ये जो आप टक्कर पे गए, ये जो आपने यहाँ पर आपने क्या टैलेंट दिखाया? क्योंकि ये टैलेंट्स होता है, राइट? मतलब इसमें आपने क्या किया? आप डांस शुरू कर दी या फिर कुछ और किया? नहीं, वहां पे मैं मार्शल आर्ट्स किया था. टाइल्स फोड़ना, मार्शल आर्ट्स. अच्छा, स्टिक भी घुमाना, मार्शल आर्ट्स. हाँ, वो सब किया. थोड़ा अलग था, लेकिन वो सब मेरे को वहाँ पे कोरियोग्राफर मिला था, थोड़ा बहुत उन लोगों ने सिखाया. तो मैंने वैसा किया जैसे किया. तो योगा मिक्स किया था, योगा मिक्स मार्शल आर्ट्स किया, थोड़ा योगा किया. तो वो सब करके मैं वो शो जीत गया. उसमें ज्यादा एक्ट्स नहीं था,
आई थिंक 6 या 7 एक्ट था, तो मैंने वो शो जीता। उसके बाद मैं कोलकाता में 2 साल रहा, लेकिन वो रियलिटी शो के वजह से, वो रियलिटी शो जीता उसकी वजह से मुझे कोई काम नहीं मिला कोलकाता में। लेकिन मैं सफर में था, सुदर्शन चक्रवर्ती के पास सीखता था, तो उनके थ्रू हाँ। पे बहुत सारा शोज किया थे शो के साथ, क्योंकि उनके पास हाँ वो बहुत शोज करते हैं। राइट राइट। तो फिर मेरे को लगा कि भाई यहाँ यहाँ से यहाँ पे मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, बिकॉज मुझे थोड़ा अच्छा कुछ करना था, सीखना था और ज्यादा सीखना था। तो मैं यूट्यूब में देखा, ये रोप मलखम होता है, मलखम होता है, एरियल होता है, ठीक है। हाँ तो फिर मैं मुंबई आने का सोचा, फिर मुंबई हाँ आया। मुंबई आके मैं शिवाजी पार्क में ट्रेनिंग लिया, मलखम, एरियल, हाँ। थोड़ा अच्छा। टेरेंस लुइस के पास भी गया था मैंने, और उनके पास हाँ, में आपने वहां से स्कॉलरशिप मिला, डिप्लोमा तो भी मैं किया। डांस में भी ट्रेन किया, कंटेम्प्रेरी हाँ। डांस, बैले, जैज। राइट राइट ठीक है, राइट उसके राइट। बाद में हाँ हाँ राइट, उसके बाद हाँ उसके बाद में एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा एक शो आया था, हाँ हाँ तो हाँ। उसमें मैं उसमें एरियल अटेम्प्ट किया था। ओ उसमें ओके। मेरा 2 शो बैंग ऑन हुआ था, और हाँ वो यूट्यूब में भी है। हाँ हाँ हाँ। हम्म। आप हुनरबाज पे भी तो गए थे क्या? उसके बाद ही मुझे लगा। मानिक भाई राइट आपके। राइट, हुनरबाज अच्छा। में भी मुझे बुलाया राइट था राइट राइट। कि ये रीसेंट था, बट मतलब दिस इज नॉट आफ्टर, लाइक दिस इज नॉट आफ्टर डूइंग द एंटरटेनमेंट वाला। ये आपने मतलब ये रीसेंट है आई थिंक, हुनरबाज वाला। राइट। राइट राइट। हाँ ओके। अगर मैं मुंबई मुंबई में कंटिन्यू रहता तो आई थिंक मैं नहीं जाता, बिकॉज या। मैं लॉकडाउन में घर पे शिफ्ट हुआ था। मैं हाँ स्टूडियो चला रहा था, मेरा स्टूडियो कंटिन्यू कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि भाई घर पे हूँ, चैनल बार बार फोर्स कर रहा है, फोन कर रहा है, तो मैं एक बार मतलब पुश मिल गया मुझे, पुश मिलना जरूरी है, तो मैं जाके थोड़ा देखता हूँ क्या है क्या नहीं है। हाँ। तो फिर जाके देखा कि भाई अ, अभी थोड़ा जमाना बदल गया, थोड़ा सा अलग हो रहा है भाई, इसका ऐसा उसका वैसा। हम्म। हाँ, तो थोड़ा सा वैसा लगा, तो मैं बीच में मेरा फ्रेंड का बार बार एक ही चीज, बार बार ऐसा वैसा टेक्निकलिटी प्रॉब्लम की वजह से वो गिर गई, उसका हाथ भी टूट गई, हाँ तो उसके ओके। लिए हम लोगों को क्विट करना पड़ा शो। हाँ अच्छा 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 अच्छा। ओके ओके। बट इंडियाज गॉट टैलेंट एक मतलब इनक्रेडिबल रियलिटी शो की तरह आया। बट बिहाइंड द सीन्स पे इवन द पब्लिक दैट वॉचेस, दे अंडरस्टैंड कि सम पार्ट ऑफ इट इज सॉर्ट ऑफ यू नो स्टेज्ड। मतलब किसी तरीके से कुछ कुछ चीजें जैसे स्क्रिप्टेड होती हैं, ये सारी चीजें सच है? मतलब आपने, क्योंकि आप रह चुके हो वहां पर उस एनवायरनमेंट में, क्या आपको मतलब ये चीज फील हुआ? बेसिकली मुझे फील हुआ कि हम आते हैं एज ए कंटेस्टेंट, हम आते हैं हमारा टैलेंट लेके, वहाँ पे कुछ कुछ कंटेंट क्रिएटर या कंटेंट राइटर उन लोग ट्राई करते हैं थोड़ा सा एक्टिंग एक्टिंग कराने के लिए। हाँ मैं रो अच्छा। भी दिया था भाई, मेरे को नहीं हो रहा है एक्टिंग हाँ। वैक्टिंग, मेरे को अपना टैलेंट दिखाने के लिए टैलेंट एकदम। दिखाना है, लेकिन उन लोग बिल्कुल। को थोड़ा सा मतलब लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट करने के लिए कनेक्ट करना। हाँ। थोड़ा सा उन लोग थोड़ा एक्टिंग शो, दिस रियलिटी शो, यू हैव टू शो रियल थिंग, राइट राइट? राइट। रियल वॉइस, रियल स्टोरी, रियल टॉकिंग। हम्म। आप सिखा के दोगे ऐसे रो के बोलो या हंस के हाँ। बोलो, दिस इज नॉट ए करेक्ट, हो नहीं पाता है, राइट। लोगों को पता चलता है यार ये बंदा फेक रो रहा है, ये हाँ बंदा असली असली में रो रहे हैं। ऐसा हाँ। भी होता है कि भाई तुम्हारा तुम्हारा जो इमोशन है, इमोशन को लेके भी उन लोग ट्राई करते हैं कि भाई इमोशन को याद करो, ये हाँ। ऐसा करके रो। तो अच्छा अच्छा। अभी भी होते जा रहा है। एकदम। इन 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 अदर आई मतलब अगर एजीटी मतलब एमएस गॉट टैलेंट ये सब में देखा जाए तो ओनली फोकस 100% फोकस टैलेंट पे होता है। यहाँ पे रियलिटी शो पे 100% फोकस नहीं होता है, आई थिंक 50% फोकस होता है टैलेंट पे, 50% राइट। कंटेंट राइट कंटेंट आगे बनाने की बढ़ाना है, कोशिश दिस इज करने पे रहता है। राइट, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। हाँ एब्सोल्युटली नहीं है, और आप करके भी आए हो तो हैपन। आपसे। और मुझे हाँ और बिल्कुल। मुझे नहीं होता है भाई, मेरा क्या है, मेरे को आप भी 2-4 लाइन दोगे, उसको बना के बोलोगे, मेरे को नहीं होगा भाई। मैं तो एकदम। बोलता हूँ, मेरे को जो मेरा मन में है, जो असलियत है, मैं वैसे ही बोलता हूँ, और मैं वैसे ही बोलते आ रहा हूँ बेसिकली।
100% बिल्कुल नहीं। और मतलब खुद के दम पे बनेंगे, जो मतलब जिसके पास टैलेंट रहेगा उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो मतलब ये सब बेकार चीजें करने की जरूरत भी नहीं है इन जनरल भी, क्योंकि आप फेक लाते हो तो जैसे आपने बोला कि ऑडियंस समझती है, और पब्लिक को कितना ही बेवकूफ बनाओगे। बट एक बिजनेस मॉडल की तरह चल रहा है एंड इट इज वर्किंग, लोग देख रहे हैं अभी भी। उस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते। अच्छा मानिक भाई, एक चीज मुझे बताओ, मतलब आपकी और आपकी मॉम की जर्नी कैसी रही है? मतलब आपने जब डांस में स्विच किया तो क्या आपके मॉम को पता था ये सारी चीजें जो भी आप कर रहे हो? एंड लाइक वो एग्जैक्टली क्या कर रही थी? आप लोग कैसे सरवाइव कर रहे थे इनिशियली? हेलो। बेसिकली शुरू में बहुत दिक्कत हुआ, तो उनको हाँ उन्होंने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। हेलो। हाँ शुरू में हाँ होता है यार एक, हाँ। बेसिकली बहुत सारे लोग बोलते हैं एक लड़की में बहुत पावर रहता है। 100% वो 100%। मेरा मम्मी को देख के मुझे पता चलता है, क्योंकि राइट। पापा गुजर जाने के बाद लड़की होके भी तीन तीन बच्चे को पालना, तीन बच्चे को अपना पैर पे खड़ा करना इज नॉट इजी। तो मेरे को 12 पास करा है मम्मी ने। उसके बाद में आ गया, बेसिकली उसके पहले आ गया था मैं। जब 11 क्लास में था, तभी 10th या 11th में था, 10th पास किया तभी आ गया था कोलकाता। सो बेसिकली मेरे को वो दिन याद है, कितना मेहनत करके वो हम लोग को बड़ा किया। सो हमारा भी फर्ज बनता है एज ए, मतलब जहाँ से हम लोग आए, तो वो हमारा भी फर्ज बनता है उनको खुश करना, बेसिकली एब्सोल्युटली जितना भाई। भी हो सके मेरे। हाँ हाँ। तो भाई मेरे को क्या हुआ, मेरे को जब मेरे को पैसा मिला, मेरे को फेम मिला, तो मेरे को पैसा देके मेरे को और कुछ नहीं दिमाग पे आया, मुंबई में फ्लैट लो या कुछ अलग अलग कुछ करो, या खुद का पैसे से खुद का ड्रीम ड्रीम पूरा करो। मेरा ड्रीम ही ये था बेसिकली कि एक भाई घर बनाओ। ये शुरू से मेरा था कि घर बनाओ जिसमें मम्मी को वो खुश दिख सको कि भाई बेटा ने कुछ किया अपने लिए। तो मैं राइट। वो किया वेस्ट बंगाल पे, उनको अच्छा लगता है मामा के घर पे, तो एब्सोल्युटली। वो आजू बाजू में मैं उनके लिए बंगला बनाया बेसिकली। अरे वाह, बहुत सही है। मतलब मैंने, मुझे पता है ये वाली स्टोरी। आप मतलब इंडियंस गॉट टैलेंट पे आप जो भी आपने जीता एंड देन यू स्पेंड इट टू मेक अ सॉर्ट ऑफ अ होम और अ बंगलो फॉर योर मॉम, राइट? दिस इज व्हाट यू डिड from that money. No, that's insane भाई। Absolutely respect for that, and obviously आंटी को भी respect यार। मतलब आंटी ने स्ट्रगल किया एंड वो चीज आपने सक्सेसफुली कैरी आउट किया। बट मैं एरियल डांस के बारे में भी जानना चाह रहा था। लाइक एरियल डांस ही क्यों? एंड स्पेशली क्योंकि आप अभी मतलब आप टेरेंस के साथ भी कर रहे हो एंड आप कर रहे हो, मतलब इन जनरल भी रियलिटी शोज में मैंने आपके देखे हैं परफॉर्मेंसेस। एक मैं आपके उससे क्लिप भी चला देता हूँ, मुझे कॉपीराइट मत मार देना आपके ही चैनल से चलाऊंगा। बट मतलब इन जनरल एरियल डांस ही क्यों? मतलब आप डांस के बहुत सारे जॉनरास होते हैं, बट ये क्यों चूज किया आपने? मैं जब करता था तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता था एरियल, और मुझे एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे पता चला कि यार ये जो बॉलीवुड है ना, इसमें बहुत डांसर्स है, बहुत ज्यादा डांसर्स है, जहाँ पे स्ट्रगल अलग लेवल का है। क्योंकि ऐसा भी है यहाँ पे डांसर्स जो मम्मी पापा का थोड़ा बहुत जॉब है या कुछ जो है बैकग्राउंड है अच्छा खासा, तो उन लोग घर से पैसा भेजते हैं, तो उन लोग रेंट यहाँ पे पे करते हैं। राइट राइट। और यहाँ पे जो पैसा मिलता है डांसिंग में, जो पैसा मिलता है वो डांसिंग में उनका हाथ खर्चा निकल जाता है। हाँ ठीक है। तो बहुत बहुत सारे ऐसे डांसर्स हैं जिन जिन लोगों को लाइफस्टाइल जीने के लिए अच्छा ड्रेस, अच्छा कपड़ा, अच्छा लुक, फंकी लुक, ये वो बहुत कुछ लाइफस्टाइल मेंटेन करना होता है। तो ऐसा करते करते बहुत सारे डांसर्स का जिंदगी गुजर जाता है। फिर ऐसा भी है, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ सबको, सब आर्ट को रेस्पेक्ट करता हूँ। मुंबई में बहुत डांसर्स है जो डांस करते करते होटल में घुस गया, होटल में काम कर रहे हैं, या गांव में गया, गांव में दूसरा काम कर रहा है। मेरा गांव राइट में भी राइट है एक फ्रेंड मेरा, तो वो राइट। भी डांस करते करते मुंबई में उसको लगा कि यहाँ पे नहीं होगा, बहुत नहीं स्ट्रगल है। होगा कुछ, गांव में जाके बिल्कुल। मोबाइल रिचार्ज विचार्ज का दुकान खोला, हाँ लॉकडाउन के पहले जाके, लॉकडाउन में। तो ऐसा होता है। तो डांस में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। एरियल में जब मैं जीता तब एरियल इतना लोग नहीं करते थे, सिर्फ दो राइट तीन जन ही करते थे। अभी राइट। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, इट्स ओके, मैं तो हाँ चाहता था कि करे। करें लेकिन ऑब्वियसली। कंपटीशन डांस में बहुत ज्यादा है, बहुत। इंसेनली, नहीं नहीं, इंसेनली कॉम्पिटिटिव है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। एंड ठीक है, तो इसलिए आपने एरियल चुना। अच्छा अभी अगर मैं आपको बोलूं, क्योंकि आप टेरेंस के साथ भी करो, अगर आपके पास ऑप्शन होगा, ये मतलब कि ये सॉर्ट ऑफ इमेजिनेटिव क्वेश्चन है, अगर आप रेमो डिसूजा या प्रभु देवा दोनों में से किसी एक कोरियोग्राफर के अंदर आगे सीख पाओ या ट्रेन कर पाओ, तो आप इन दोनों में से किसको चुनोगे? हाँ, मेरे को रेमो सर के साथ काम करने का बहुत इच्छा था।
और हाँ। मैंने उनको ये बताया भी था, उन्होंने भी बोला था मुझे कि डेफिनेटली आई विल कॉल यू। बट ये मौका अभी तक आया नहीं बेसिकली, तो आई डोंट माइंड। अगर रेमो सर होगा ऑब्वियसली 100%, रेमो सर के पास सीखने का मौका बिल्कुल। मिलेगा तो 100% करूंगा। ओके। और प्रभु ओके। देवा सर भी बहुत अच्छे हैं। हाँ ओके, एब्सोल्युटली नहीं, उस पे तो कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा मानिक भाई, एक बात बताओ, ये तो मतलब कि ऐसे हमें तो डांस समझ नहीं आता, हमने तो बस शादी तक डांस वगैरह देखा है, जो भी देखा है, उसके अलावा मुझे डांस की उतनी नॉलेज भी नहीं है। आप जब करते हो परफॉर्मेंसेस, जितने भी परफॉर्मेंसेस आप करते हो, लाइक आप टीम्स में जा रहे हो या आप इंडिविजुअली कोऑर्डिनेट कर रहे हो, ये सारी चीजें जिसकी जिसकी जो कोऑर्डिनेशन है और ये कोरियोग्राफी, वो प्रोडक्शन वाले ही डिसाइड करते हैं रियलिटी शोज के, या आपके खुद के भी डिसीजंस होते हैं कि मैं इसके साथ ऐसे पेयर करके ये करना चाहता हूँ या वगैरह? नहीं, खुद के डिसीजन नहीं रहते बेसिकली, वो प्रोडक्शन नहीं, वो वहाँ पे कोरियोग्राफर्स रहते हैं, तो उन लोगों को 100% उनका उनका वो होता है, मतलब पावर होता है कि भाई आपको ये सॉन्ग पे करना है और आपको ऐसा करना है वैसा ही करना है। तो वो कोरियोग्राफर डिसाइड करता है। कोरियोग्राफर आई थिंक उन लोग कोरियोग्राफर भी प्रोडक्शन हाउस से बात करते हैं कि ऐसा कराता राइट। हो, ऐसा जाता है, इसके साथ ये राइट। स्टोरी के साथ ये गाना जाएगा, ऐसा राइट। ऐसा करके उन लोग करते हैं वैसे। वो राइट। सिंगिंग शो में भी हो, डांसिंग शो में भी हो। हाँ। ओके। 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 वो ओके। अच्छा मानिक भाई, तो लाइक इसी को अगर हम फॉरवर्ड ले जाए, तो इस बेसिस पर आप जो एरिया एक्ट कर रहे हो, इस पे आप अभी रिसेंटली कोई काम करने जा रहे हो? बिकॉज मैं देखता हूँ कि मतलब आप कॉन्स्टेंटली शोज करते रहते हो, इवन वेस्ट बंगाल में भी आई थिंक रिसेंटली आप आए थे कैलकाटा, एंड आप राइट, अदर राइट, एरियाज में भी परफॉर्म करते हो। तो लाइक और कोई ऐसा शो है अपकमिंग प्रोजेक्ट जिसके बारे में आप बात करना चाहते हो, ताकि लोग अगर देखें तो दे कैन राइट, गो फॉर राइट। इट? मैं मैं ज्यादा कॉर्पोरेट शोज करता हूँ। कॉर्पोरेट शोज में मेरे को ज्यादा बुलाते हैं लोग। तो अभी गोवा में है 28 तारीख को कॉर्पोरेट शो। और झारखंड पे एक मलखम्ब कंपटीशन हो रहा है। हाँ, हाँ। और मैं खुद से ही चाहता था कि वहाँ पे मैं जाऊँ। तो हम्म। मलखम्ब कंपटीशन जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे नक्सलाइट एरिया है। तो हाँ। बहुत सारे बच्चे का पेरेंट्स को नक्सलवादी ने मार डाला है, तो उनका ओ, बच्चे लोग मलखम्ब सीख के अभी इंडिया के लिए गोल्ड मेडल ला रहे हैं। तो मैं ओ, उन लोगों को ओके। बंगाल में भी रियलिटी शो में मैं कोरियोग्राफ कर रहा था, लॉकडाउन, राइट। सेकेंड लॉकडाउन के टाइम पे। हाँ, राइट। स्टार जलसा पे, तो उसमें मैंने उनको बुलाया था। बच्चे लोग बहुत अच्छा किया मलखम एक्ट। तो उन लोग अभी नेशनली बहुत सारा मेडल जीतता है। अभी उन लोग ट्राई कर रहे हैं कि अगर और आगे तक। ओलंपिक में मलखम जा, हाँ हाँ, ओके। ओलंपिक, हाँ, उसमें मलखम अगर जाए तो उन लोग उसमें भी पार्टिसिपेट करके गोल्ड मेडल लाए इंडिया के लिए। तो नहीं वहाँ पे बिल्कुल। एक वाह। उसमें उसमें एज ए चीफ गेस्ट बुलाया मुझे। हाँ। तो वहाँ पे ओके। मुझे जाना है, थोड़ा बच्चे लोगों को राइट। देखना है, और जो राइट। जितना हो सके मुझे मतलब मेरे से मैं करना चाहता हूँ उन लोगों के लिए। मैं एब्सोल्युटली। कनेक्ट आप कर पाता हूँ उन लोगों के साथ कि राइट, भाई। आप टैलेंट को फर्दर करने की कोशिश कर रहे हो, दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई यू आर हियर ऑन द शो। मैं एक छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ ऑडियंस को, जो देखेगी ये वीडियो, इन केस उनको मतलब नहीं भी पता होगा इस जॉनरा के बारे में भी आप क्या करते हो। एक मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैंने पहले ही बोल दिया भाई कॉपीराइट ये बंद कर दे रहा हूँ कॉपीराइट की वजह से, क्योंकि गाने की कॉपीराइट मुझे पड़ जाएगी, बट ये स्क्रीन पर है एंड ये आप हो राइट। एक सेकेंड, हाँ, ये राइट, आप कुछ हो। दिन पहले का ये show ये। ओके, एक सेकेंड, हाँ, इसकी कुछ दिन पहले का ये show। क्वालिटी बढ़ा देते हैं एंड लेट्स गो। अच्छा, कुछ दिन पहले का ही शो है, ये अरिजीत सिंह के गाने पे आप हाँ, परफॉर्म कर रहे हो? हाँ, ये पुणे पुणे हुआ था, पुणे। ओके, दैट्स इनसेन। बहुत ही सही मानिक भाई, ये हम बंद कर रहे हैं क्योंकि मुझे पता है ये सारे शो है। ये आपका चैनल है, इनकेस लोग जाकर चेकआउट करना चाहते हैं तो चेकआउट करो, देख लो, कमेंट्स भी अच्छे हैं एंड दैट इज, मैं स्टॉप कर रहा हूँ शेयर। बट भाई आप वहां पर एरियल एक्ट ही कर रहे थे राइट, वो टोल एंड सारी चीजें, दैट इज इनसेन मतलब। मैं मतलब पर्सनली मुझे कुछ जीरो आइडिया अबाउट डांस, तो मेरे लिए तो बहुत ही सही है। एंड आप इसके अलावा भाई कोई और रियलिटी शो ऐसे आपके दिमाग में है जिसपे मतलब अभी तो आप नहीं जाना चाह रहे, बट जिसके लिए आप अपने फ्यूचर में किसी बच्चे को ट्रेन करना चाहते हो, या मतलब कि आप बोलोगे कि भेजो इस रियलिटी शो में, उस रियलिटी शो में, बिकॉज वो उनके लिए एक स्टेपिंग स्टोन हो सकता है, एंड स्पेशली क्योंकि आप लोगों को ट्रेन कर भी रहे हो अभी।
नहीं, मैं ये क्लियर करता भी हूँ। मैं, मेरा स्टूडियो है वेस्ट बंगाल कुछ बिहार। हाँ। तो जितने भी बच्चे हैं सबको मैं ट्रेन करता हूँ। उन लोग डांसिंग में ट्रेन कर रहे हैं। 3 इंस्ट्रक्टर्स है जो अलग अलग डांस फॉर्म में ट्रेन करते हैं, हिप हॉप, कंटेम्प्रेरी, हाँ, बॉलीवुड, जिम्नास्टिक्स कराते हैं। मैं जाता हूँ तो मैं उन लोग को एरियल ट्रेनिंग कर देता हूँ। तो मैं सब पेरेंट्स को ये क्लियर आउट करता हूँ, दिस इज नॉट ए मतलब ये रियलिटी शो आपका लाइफ का गोल नहीं हो सकता है। बिल्कुल। रियलिटी शो आपका लाइफ का गोल नहीं हो सकता है। दिस इज ओनली एक्सपीरियंस, दैट्स इट। राइट। राइट। टीवी पे आ रहा है, थोड़ा थोड़ा फेम मिल रहा है कुछ दिनों के लिए, दिस इज, दिमाग पे अच्छा। रखो कि आप पूरा जिंदगी भर ये फेम लेके आप चलोगे। ये फेम आपको जिंदगी भर आपको नहीं आपको ले जाए। कामयाब रास्ता दिखा देगा, वैसा कुछ कुछ होने वाला नहीं है। राइट। लोगों को लगता है कि भाई बहुत कुछ है, लेकिन कुछ कुछ लोगों का होता है, जैसे पुनीत, धर्मेश सर, राइट। शक्ति, इन लोगों ने एक लेवल लेवल बनाया तभी। डांसिंग शो जब आया था शुरू में, तो उन लोग एक लेवल बनाया। वो लेवल राइट। अभी इतना जल्दी किसी का नहीं बनता है। राइट। बेसिकली हर शो, हर एक चैनल पे रियलिटी शो हो रहा है। हर एक राइट। टीवी पे एक ही टाइम पे चार चार रियलिटी शो प्ले हो रहा है। तो कौन राइट। सा देखेंगे लोग? पहले एक ही यस। था, डांस इंडिया डांस। राइट। लेकिन अभी एक साथ चार पांच छह रियलिटी शो हो रहा है। लोगों के बिल्कुल। पास इतना टाइम थोड़ी ना है आजकल। सब amazon, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, ये वो कितना सारा ऐप आ गया है। लोग आजकल ज्यादातर मोबाइल पे खोलते, थोड़ा बहुत देखते, बंद कर देते। इतना थोड़ी ना लोग टाइम टू टाइम, अब पहले जैसा नहीं रहा ना, अभी सब चेंज नहीं हो नहीं, गया है। बिल्कुल बहुत टैप्ड मार्केट हो गया है पहले से काफी ज्यादा, स्पेशली मतलब जिस तरीके से आने लगे एंटरटेनमेंट शोज एक के बाद एक। अच्छा, व्हाट वाज योर बेस्ट एक्सपीरियंस, मतलब इंडियाज गॉट टैलेंट में हो या किसी में भी, जो मतलब कि आपको पर्सनली काफी ही हार्ट टचिंग लगा एंड आपको जेन्युइनली उस दिन मतलब बहुत प्राउड फील हुआ, स्पेशली अपार्ट फ्रॉम द फिनाले जीतना, बिकॉज दैट वाज ऑब्वियसली अ ग्रेट मोमेंट फॉर यू एंड उसके इंटरव्यूज वगैरह भी हमने देखे हैं। What was that one moment that you really, felt कि यार, whatever I am doing, I'm in the right direction and I am so glad I'm doing this? बेसिकली इंडियाज गॉट टैलेंट के बाद जब हमको इतने सारे कंपनीज बुलाते हैं, इतने बड़े बड़े जगह जाके हम परफॉर्म करते हैं, हमारा एवी प्ले होता है, हमको अच्छा खासा अमाउंट मिलता है, तब मुझे Yes. अच्छा लगता है कि भाई अभी तक 2015 में जीता था, नाउ इट्स 22, राइट, 2022, राइट। तो Right. इतना Right. सालों में बहुत सारे लोगों को भूल जाते हैं, लेकिन स्टिल अभी तक यहाँ पे अच्छे अच्छे जगह पे, अच्छे अच्छे कॉर्पोरेट और अच्छे अच्छे इवेंट्स में कर रहा हूँ। Yeah. ठीक है, कोलकाता में भी लोग, हाँ, टेलीविजन कोरियोग्राफ करने के लिए, ये शो वो शो कोरियोग्राफ करने के लिए Yes. बुला रहे हैं। Yes. तो बहुत, तभी बहुत अच्छा लगता है कि भाई अभी तक लोग प्यार दे रहे। शायद इसमें थोड़ा बहुत क्रेडिट मेरा मेहनत का भी है, नॉट नहीं ओनली बिल्कुल। रियलिटी शो। नहीं, क्योंकि रियलिटी, रियलिटी मुझे शोज। लगता है रियलिटी शो यस। ऐसा होना, मुझे लगता है रियलिटी शो ऐसा होना चाहिए, रियलिटी शो होने के बाद उन लोगों को मतलब आर्टिस्ट को छोड़ नहीं देना चाहिए, लात नहीं मरना चाहिए। अगर एक आर्टिस्ट बंदा जीत रहे, इतना बड़ा शो जीत रहे, जीतने के बाद दे आर गो बैक टू देयर ओन, मतलब जैसे था वैसे लाइफ में फिर वापस जा रहे हैं उन लोग। एक इतना बड़ा आपने टेलीविजन पे दिखा दिया, परिणीति चोपड़ा भाई बनाया, परिणीति चोपड़ा ने राखी पहनाया, फिर क्यों वापस वो जैसे शुरू किया था, वैसे ही। बिगिनिंग जैसे किया था, वो वैसे जाके कैसे कैसे वो रहेगा? क्योंकि राइट। उसको भी थोड़ा लगता है ना कि इतना इतना कुछ मेरे बारे में लोगों को दिखा दिया, लोग मेरे बारे में कुछ और अच्छा और बेहतरीन सोच रहे, तो मैं कैसे मैं कैसे फिर वो लाइफ पे जाऊं? तो बेसिकली ये एक लोगों में एक थोड़ा सा डिमोटिवेटेड भी होता है, थोड़ा सा वो मतलब बुरा भी लगता है लोगों को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई रियलिटी शो जिताया तो ऐसा मकसद पे जिताओ कि भाई एक गांव से या शहर से कोई ऐसा बंदे को हमने जिताया, तो उसको रास्ता भी दिखाना चाहिए एक रियलिटी शो पे। लेकिन रास्ता नहीं राइट। दिखाते इन लोग, जिताते हैं, उन लोगों का कमाई हो गया, बिजनेस हो बात गया, खत्म। उनको फुटेज मिल गया, आप राइट। तुम घर जाओ और आलू खाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई मेरे लिए। नहीं, मैं बिल्कुल। सीधा बात करता हूँ,
हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू ट्राइंग टू से। और मतलब ये फैक्ट है रियलिटी शोज का इन जनरल भी, मतलब जो लोग जाते हैं रियलिटी शो पे। एंड थैंक यू फॉर कमेंटिंग ऑन दिस। बट ऑल ऑफ दिस अपार्ट, मतलब ऐसे भी लोग होते हैं जो मतलब आपको पॉजिटिवली पुश फॉरवर्ड करते हैं, जैसे आप टेरेंस के अंदर कर रहे हो। आपके हिसाब से हाउ इज टेरेंस एज अ पर्सन? मतलब काफी सपोर्टिव था, या मतलब कुछ और आपको फील आई वहां पर काम करने के बाद, सीखने के बाद उनके साथ? कैसा लगा आपको वहां पर? रियलिटी शो का जो बात हुआ था वो तो एकदम 100% डिफरेंट है, दिस इज हाँ। बिजनेस। एंड अगर यस। टेरेंस का बात करो, टेरेंस सर हाँ। इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, बिकॉज राइट। वो बहुत हार्ड बहुत वर्कर। बहुत नीचे से ऊपर तक आया, खुद खुद का दम पे। क्योंकि वो, पहला बात तो वो सीखना कम नहीं करते, उनको सीखना है। अभी इतना उम्र में भी वो सीखते, और वैसे ही वो चाहते कि बच्चे लोग भी ऐसे सीख के आगे जाए, और ऐसे मोटिवेट करते हैं हमको। और ऐसा बंदा है, अगर हमको भूख लगता है अपना हाथों से भरा पाव लाके हमको खिलाते हैं, वैसा बंदा है वो। तो वैसा बहुत कम लोगों को मैंने खुद के मतलब आंखों से देखा है। देखा मैंने है। उनके राइट। साथ जितना दिन भी रहा, ही इज अ राइट। वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, वेरी गुड पर्सन। और ओके। बिजनेस का बात करूँ तो ऑब्वियसली, एक अगर मैं भी एक कंपनी चला रहा हूँ, मेरा भी स्टूडियो है, राइट। मानिकॉल स्टूडियो है, तो मुझे पता है कि कितना खर्चा होता है। वो राइट। हिसाब से देखा देखा जाए तो उनके उनका जो कोर्स का प्राइस है, उनका कोर्स का जो वैल्यू है वो ठीक ठाक है। मुझे राइट। एक पैसा पे नहीं करना पड़ा, बिकॉज ऑफ मैं उनके पास शो करता था। वो राइट। उसके वजह से हमको स्कॉलरशिप मिला था, डिप्लोमा, हाँ। डीपीएलसी ओके। सब फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे मिला था, बिकॉज ऑफ ओके। मैं उनके पास शो किया। राइट। 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 नहीं नहीं, बिल्कुल। एंड इट इज गुड कि आप हर टाइप के लोग आपको मिलते हैं, मतलब यही तो जर्नी का मतलब एसेंस है। एवरीवेयर देयर इज गुड एंड बैड, एंड ऑब्वियसली आई एम ग्लैड दैट you've got to know him, and he's been helpful in your journey as of now. Acha, we will sort of conclude this interview now. But Manik bhai, in general, all of your experiences, मतलब जो भी कोई डांस में बिगिन कर रहा है, या स्पेशली आपके जॉनरा में एरियल डांस में बिगिन कर रहा है, उसको आप कोई मैसेज देना चाहते हो कि दिस इज प्रॉब्ली द वे वेयर यू कैन कार्व आउट योर जर्नी, एंड दिस इज हाउ यू कैन गो अबाउट, जो भी मैं अपकमिंग बोलना यंगस्टर? चाहूंगा इतना हाँ। ही कि हर एक हर एक हर एक रास्ते पे, हर एक मोड़ पे बहुत अप एंड डाउन होता है रास्ते पे। वैसा हर एक लाइन पे बहुत अप एंड डाउन होगा। ऐसा होता है कि भाई जून जुलाई अगस्त 3 मंथ कंटिन्यूअसली बारिश है, बहुत कम काम मिलता है तो राइट। डांसर्स लोगों को। तो अगर आप डांसर हो या कोई भी आप आर्टिस्ट हो, तो वो टाइम पे आप कैसे आपको खुद को मैनेज करते हो, दैट इज द मोस्ट बिगेस्ट। सही इस्तेमाल किया ना, तो आपका जिंदगी एकदम परफेक्ट है। अगर वो टाइम पे अगर आप डिप्रेस्ड होंगे, वो टाइम पे आप अगर टूट गए कि भाई कुछ नहीं हो रहा है लाइफ में यार, 3 महीना बाद 2 दिन, एक दिन नहीं हो रहा है, घर पे कैसे बैठा हो 24/7, तो ऐसा नहीं होता है। वो कुछ कुछ टाइम होता है आर्टिस्ट लाइफ में कि आपको थोड़ा सा ब्रेक मिलता है। वो ब्रेक में आप खुद को कैसे डेवलप करते हो, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, वो टाइम, वो वक्त आपके लिए बेस्ट होता है। ओके। तो आपका वही आपका है। पर्सनल कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको मतलब मेंटली बहुत फ्रस्ट्रेटिंग या चैलेंजिंग लगा हो, एंड देन आपने उसको ओवरकम किया हो? ऐसा कोई पीरियड जब आपको लग रहा था कि यार काम नहीं मिल रहा है, या फिर ये काम कम हो गया है पहले से वगैरह, जैसा आप बता रहे हो, एंड देन आपने उस चीज को ओवरकम किया? मतलब आपका ऐसा खुद का कोई एक्सपीरियंस? नहीं, मैं अंजल गॉट में जीतने के बाद मुझे बहुत बड़ा कंपनी क्वान, जो आया था टीवी पे बहुत बार, क्वान एक कंपनी है फ्रीमेंटल। तो फ्रेम्स इन लोग हाँ। क्या करते हैं बेसिकली, इन लोग आर्टिस्ट जीतने के बाद उनको साइन अप करा लेते हैं, फर्स्ट सेकंड राइट। थर्ड ज्यादातर मोस्टली करते हैं इन लोग कि राइट। हम मैनेज करेंगे इनको। तो राइट। फिर उन लोग साइन अप करने के बाद बाहर काम करने के लिए मना करते हैं। और मैं सब पहले मतलब हाँ। जब मुंबई आया तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था भाई, उन लोग साइन करा, हाँ। उन लोग ना बोला बाहर काम करने, तो हाँ। बाहर काम नहीं कर सकते हो। तो नहीं करेंगे बाहर काम, उनके पास ही करेंगे। तो बाहर कुछ काम नहीं करता था, उनके साथ ही जो शो आता था तो वो ही करता था। तो मैंने जीता, इतना बड़ा शो जीता। तो राइट। फिर राइट। देखा एक शो आया, 6 महीने में कोई शो नहीं है, 6 मंथ गैप, 6 मंथ के बाद और एक शो।
फिर 3 मंथ के बाद और एक शो। मैं बोला भाई, मैं फोन किया उनको कि आप लोग मुझे मैनेज कर रहे हो क्या, मुझे बिठा के रखे हो घर के? राइट राइट बोलता है नहीं नहीं मानिक, हमारे पास दीपिका पादुकोण है, शाहिद कपूर है, सबको मैनेज करना पड़ता है। मतलब राइट मैं बोला कि अगर आपके पास दीपिका पादुकोण है, शाहिद कपूर है मैनेज करने के लिए, तो मानिक पॉल को मैनेज नहीं करना चाहिए था आपको। यू हैव टू मैनेज दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर, बड़े बड़े स्टार्स। आई एम नॉट अ स्टार। मैं गांव से आया हूँ, मेरे को काम चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए, घर पे भेजना पड़ता है मेरे को, मेरा घर पे मम्मी है, फैमिली है, और राइट मेरे ऊपर राइट। डिपेंडेंट है। उन लोग को बिल्कुल लगता है बिल्कुल मैंने इतना बिल्कुल। बड़ा शो जीता है, ऐसा दिखा दिया टीवी पे, हाँ हाँ। टीवी पे ऐसा राइट। दिखाया, तो ऐसा झगड़ा हो गया था मेरे को। झगड़ा हाँ हाँ। मतलब मैंने सही बात बोला, एकदम कड़वा लगता है लेकिन सच बात बोला कि ऐसा है, दिखाया फैक्ट इतना है। बड़ा, तो अभी काम मिल रहा है 6 महीने के बाद एक, दिस इज नॉट गोइंग राइट, टू वर्क। दिस इज नॉट फेयर मैं ये आल्सो। क्विट कर रहा हूँ, या तो मैंने पूरा गर्व के राइट। साथ बोल दिया, या हाँ मैं क्विट कर रहा हूँ। तो क्विट किया, क्विट बिल्कुल। करके बहुत बड़े बड़े इवेंट कंपनी के साथ मिला, फिर ब्लैक है, फिर दूसरा कंपनी राइट साइन अप किया। मैं खुद भी राइट जो भी टेलीविजन काम आता है मैं खुद मैनेज करता हूँ, राइट। क्लासेस बहुत में सही। मैनेज करता हूँ, मेरा बहुत क्लासेस अच्छा। स्टूडियो खोला है, स्टूडियो में मैनेज करता हूँ, लोग रखा हुआ है, तो सब फोन पे होता है बेसिकली। बहुत सही अभी बहुत सही। आई एम फाइन बिल्कुल बेसिकली, आपको पता चला बिल्कुल। द फैक्ट ऑफ लाइफ बेसिकली। राइट राइट राइट। नहीं मानिक, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग एंड hats off to whatever you're doing. आपकी जर्नी भी incredible रही है and we'll just take your closing comment on coming on this show. अगर आपका कोई क्लोजिंग कमेंट है या कोई भी आप मैसेज देना चाहते हैं, आफ्टर दिस वील क्लोज द शो. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड इट्स बीन अ प्लेजर नोइंग अबाउट योर जर्नी एंड आई होप आपका काम ऐसे ही आगे बढ़ता रहे एंड आप और आगे अपने फील्ड में अच्छा करो एंड बेस्ट विशेस फॉर whatever you're doing. Thank you for being on this show. If you have any closing comments, after which we'll close the show for today. थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। अगर किसी को कुछ बुरा लगा मेरा बात, आई एम रियली सॉरी, बट मैं लास्ट पे एक ही बात कहूंगा कि भाई मैं जो भी कर रहा हूँ या आप जो भी कर रहे हो, वो आपको, अगर आप क्वेश्चन करते हो कि मैं सही जा रहा हूँ या मैं गलत, अगर वो गलत आ रहा है तो गलत है, अगर सही जा रहे हो, आपका क्वेश्चन आंसर आता है आप सही जा रहे हो, मतलब सही हो। तो जो सही हो वो क्वेश्चन करो और सही रास्ते पे चलो और सही काम करो। Right, और right, मुझे right. लगता है मैं सही कर रहा हूँ, आप भी सही करो। थैंक यू गाइस। Right, absolutely. Thank you so much, Manik. It was great. एंड आप दिल से काम करते रहो, भगवान आपको और भी बढ़ावा दे और बरकत मिले आपको अपने काम पे. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो. थैंक यू।